4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी को कहें या सरकार के अंदर बैठे हुए उन नेताओं की प्लानिंग को कहें, जो इलेक्शन के दौरान कुछ और होता है और इलेक्शन के बाद कुछ और होता है। उम्मीद लगाई कुछ और जाती है, निकल करके कुछ और आता है। यानी कि चुनाव से पहले उम्मीद ये की जा रही थी हरियाणा में कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस वहाँ पर क्लीन स्वीप कर जाएगी। तमाम पोल्स, बल्कि गोदी मीडिया के पोल्स भी ये कह रहे थे। लेकिन उसके बाद कहानी निकल कर ये आई कि चुनाव आयोग कहीं कहीं गड़बड़ी करता हुआ दिखा, ऐसा आरोप दूसरे पक्षों ने लगाया, विपक्ष के लोगों ने लगाया। तो काम आप ज़मीन पर कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष के नेता ज़मीन पर काम कर रहे हैं और मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन जा रहा है, हम क्या करने वाले हैं। लेकिन चुनाव आयोग बीच में जो गड़बड़ियां कर देता है आरोप के मुताबिक, वो सारी की सारी मेहनत को फेल कर देता है। महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं, गड़बड़ी हुई और आरोप लगा कि हर जगह से 10-10 हज़ार वोटर्स जो महाविकास अघाड़ी को वोट देने जा रहे हैं, उनका नाम सूची से गायब हो रहे हैं। पहले कहा गया कि महाराष्ट्र के डीजीपी को हटा दिया जाए, नहीं हटाते। अपनी मर्जी से किसी को रखना है, कौन सा अधिकारी पक्ष का है, कौन सा नहीं है। तो खाली इलेक्शन इसी बात पर नहीं होता है कि आपने अपने मैनिफेस्टो बना दिया है, सरकार ने अपना मैनिफेस्टो बता दिया है, लोगों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, ऐसा नहीं है। अब तो बैकडोर से वो खेल खेले जा रहे हैं जिससे तमाम विपक्षी या सत्ता पक्ष के लोगों की मेहनतें खराब हो जाती हैं। वो सोचते ये हैं कि हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से देश या प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग या बीच की जो मशीनरी है या ईवीएम है, सारा का सारा रिजल्ट बदल दे रही है। आपको मैं ताज़ा खबर बताता हूं, हालांकि चल कई दिनों से रही है ये, कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट का सरकार पर आरोप। क्या आरोप है? कहा हार के डर से मतदाता सूची में कर रहे हैं छेड़छाड़। अब असल में गोदी मीडिया भी बड़ी एहतियात से लिखती है जब सरकार के खिलाफ बात आती है। अभी विपक्ष की कोई बात हो तो खुलकर बोलेगी कि ऐसा कर रहे हैं। आप देखें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनावी सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने महायुति सरकार पर मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसे लेकर आयोग को पत्र भी लिख दिया। आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की तरफ से राज्य में सत्ताधारी गठबंधन महायुति सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। पहले शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे वाली, अब महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सत्ताधारी गठबंधन पर मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप, और इस मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा। क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहाँ ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक जगह तो बड़ी मजबूत हालत है इनकी, खास करके विदर्भ में। इस मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से कहा गया कि संजय राउत ने कहा कि महायुति सरकार हारने के डर से मूल लोगों के नाम चुनाव सूची से हटा रही है और फर्जी मतदाताओं को शामिल कर रही है। इसे लेकर हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। हमें चुनाव में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग मोदी के पैरों के नीचे बैठा है, ये कहना है। ये गंभीर मुद्दा है, शरद गुट ने कहा है। जितेंद्र आह्वाड़ जो हैं एनसीपी शरद पवार वाले गुट के, उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक सर्वेक्षण करने और गैर मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए कहा। फिर वो एक विशेष एप्लीकेशन लेकर आए और नामों को पूरी तरह से हटा दिया और नए नाम लेकर आए हैं। वही महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मचे, उसको छोड़ दीजिए, ये अलग चीज़ है। अब बात यह है दोस्तों कि जब विपक्ष के नेता, पहले किसी ज़माने में अखिलेश यादव ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे, बल्कि एक किसान नेता हैं राकेश टिकैत, इत्तफाक से मैं उनसे 1 to 1 कर रहा था एक बार, 2022 के चुनाव के पहले की बात है, उत्तर प्रदेश की। मैंने उनसे पूछा कि साहब इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आपका रोल है? वो आए थे, योगेंद्र यादव वगैरह सब साथ थे। तो वो बोले, राकेश टिकैत, ये 15,000 से शुरुआत होगी। उनका लैंग्वेज तो कुछ इस प्रकार की है, बड़ा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को जब वो बोलते हैं। तो मैंने जी किससे शुरुआत करेंगे? कह रहे रिपोर्टर हो तुम, खबड़ी हो, तुम्हें पता होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहीं खबड़ी वाला शब्द हटा दो, रिपोर्टर ही कह दो, खाली काफ़ी है। तो वो मुस्कुराने लगे इस बात को लेकर। खैर, तो वो कह रहे कि ये 15,000 से ही ईवीएम शुरू होगी, मतलब शुरुआत जो होगी भारतीय जनता, वो वीडियो है मेरे पास, मैंने अपने किसी चैनल पर लगाया भी था। तो दोस्तों बात यह है कि वो उन्होंने वहाँ से वो शुरुआत कर दी। तो कहने का मतलब ये है
कि इस तरह के जब आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं तो फिर ये लगता है कि हरियाणा के अंदर जो जीत इनको मिली है उसके अंदर भी देखिए 20 सीटों के बारे में तो वो चल ही रहा है मामला, आपको मालूम है। अब ऐसे समय में महाराष्ट्र के अंदर अगर सपोज करो मतदाता सूची में कोई फेरबदल हो रहा है, उन लोगों के नाम जो महाविकास अघाड़ी के समर्थक माने जाते हैं, अब आप कहेंगे समर्थक कैसे माने जाते हैं, बिल्कुल साफ मालूम है कि मुस्लिम वर्ग जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा, बिल्कुल साफ मालूम है। तो हटा दो ना। मराठा जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर वोट उद्धव ठाकरे को देने जा रही है, ऐसा लगता है, दिया भी है। 17% वोट तो पिछले चुनाव में मिला है, 30% वोट वहाँ मराठी यानी कि मराठा लोगों का है। तो इस तरह से वोट परसेंटेज बटा हुआ, ये कोई साइंस नहीं है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, कांग्रेस आई इसी खेल के अंदर अक्सर हार जाती है। एक तो चुनाव आयोग के पर जो आरोप लग रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं जो भी उन्हें कर, लेकिन चुनाव आयोग या पीछे से जो बैकडोर से की गई काम है उसको देखिए आप। हरियाणा के अंदर उन्होंने क्या कर दिखाया, हालांकि वो मुझे इलेक्शन का एक भाग लगता है। जाट कम्युनिटी को अलग करके 35 बिरादरी अलग कर दी उन लोगों ने, ऐसा नरेशन चला दिया RSS ने कि जाटों को वहाँ पर, मैंने तो एक प्रोग्राम बनाया हम अपने 4 PM पर, आप देखें कि कैसे हरियाणा में जाटों को बना दिया मुस्लिम। यानी कि जिस तरह से बाकी देश में ये मुसलमानों को सामने रख करके 80% एक साथ करना चाहते हैं, इसी तरह से हरियाणा में मुसलमान तो अब ज़्यादा थे नहीं, वहाँ जाटों की दबंगाई दिखाते हुए ऐसा महसूस कराया उन्होंने, और बाकी तमाम OBC और SC और तमाम लोगों को एक साथ कर दिया, और उससे भी बात नहीं बन रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वहाँ पर जो है कितनी गड़बड़ियाँ नज़र आई हैं। हमारी प्रोग्राम में अभय दुबे जी का प्रोग्राम देखिए आप, उन्होंने कहा कि 7 बजे ये डाटा आया है और 11 बजे ये डाटा आया है, सबके सिग्नेचर हो जाते हैं। तो ये जो चुनाव आयोग की तरफ से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गड़बड़ियाँ आती हैं, इसको कांग्रेस कैसे लड़ेगी, इसको शरद पवार की पार्टी कैसे लड़ेगी। अधिकारी तुम हटाते नहीं, DGP तुम हटाते नहीं हो। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटों पे मैं ऐसे बता सकता हूँ, बल्कि आजम खान का जो बेटा है अब्दुल्ला आजम, उसने तो आरोप लगाया था 1-1.5-2 साल पहले कि एक अधिकारी जमा हुआ है, 9 इलेक्शन करा चुका अपने कार्यकाल में, चुनाव आयोग हटाता नहीं है उसको, अभी तक कायम है वो। तो मेरे दोस्तों बात यह है कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर अगर इस तरह का मामला है कि मतदाता सूची में ही फेरबदल करके अपने लोगों का या किसी तरह का फेरबदल, अगर ये एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग तो किसकी कठपुतली है, इन दिनों आरोप उस पर लगते ही हैं, लेकिन फिर भी ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कही जा सकती। आप साम दाम दंड भेद यही तो काम कर रहे हैं आप। जहां आपको DM की ज़रूरत है आप DM का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां आपको पीठासीन अधिकारी की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए चंडीगढ़ में उस पीठासीन अधिकारी की शक्ल भूल जाओगे, यूं जो देख रहा था वो कैमरे की तरफ, यूं देखा था आपने यार खुलेआम ठप्पा मार रहा है। बताइए वो बंदा किस, या वो उसका, और वो था क्रिश्चियन कम्युनिटी का, मेरे ख्याल से मसीह नाम था, अनिल मसीह शायद। आप ये बताइए उससे किसने कहा, वहाँ तो गवर्नमेंट भी जो है आम आदमी पार्टी की थी, वो नगर निगम के इलेक्शन थे चंडीगढ़ में। बताइए वो जो पर्चे निरस्त कर रहा था, बुला लिया कोर्ट ने उसको फिर। तो ये लोग जो संचालित हो रहे हैं ये चुनाव आयोग से हो रहे हैं या केंद्र के अंदर बैठी हुई बड़े बड़े जो दूसरे आला कमान के नेता उनसे हो रहे हैं। क्या ऐसे माहौल में महाराष्ट्र के अंदर स्वस्थ और साफ सुथरे पारदर्शी, जिसका ये दम भरते हैं, शेर शायरी भी कर रहे थे चुनाव आयोग के अध्यक्ष, कर सकते हैं ऐसा वाला चुनाव? मुझे तो लगता नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।